नमस्कार। आज बात करेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी की। आपने अधिकांश लोगों के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में देखा होगा कि विटामिन B12 लो ही आता है। आजकल क्यों ये इतना लो रहने लग गया और विटामिन B12 के लो होने से क्या तकलीफें होती हैं और आप आसानी से किस तरह से अपने घर के खाने से भी विटामिन B12 को पूरा कर सकते हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। दोस्तों, काफी सारे विटामिन्स और मिनरल्स की बॉडी को जरूरत होती है बायोलॉजिकल फंक्शंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए और बहुत अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। जो हम अनाज खाते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, पानी है, इनका तो हमें मालूम है, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन्स हैं, इनकी क्योंकि जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है, उसका हमें मालूम ही नहीं चलता और हम अधिकांशतया अपनी डाइट में इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हमें मालूम नहीं होता है कि हमारी क्या गलती इस डेफिशिएंसी का कारण बन जाएगी और क्योंकि इनकी नीड बहुत ही कम होती है, इनके जो इफेक्ट है, बीमारी के जो लक्षण हैं, वो भी बहुत धीरे धीरे डेवलप होते हैं, तो हमें मालूम नहीं चलता। एक और जहां आपने खाना नहीं खाया, भूख लगी है, अर्थात बॉडी में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कम हो गया है, तो आपको मालूम चलता है, लेकिन ये विटामिन्स अगर कम हो गए तो आपको मालूम नहीं चलता और इनसे होने वाले इलनेस भी काफी स्लो प्रोग्रेसिंग होती है और यहां तक कि इनिशियली आपको मालूम नहीं चलता कि हमारे शरीर में ये वाला विटामिन कम है क्या। इसीलिए रिपोर्ट को देख के हम दंग रह जाते हैं, अरे इतना लो है विटामिन B12, हमें तो आइडिया ही नहीं था। दूसरी ओर ये जो लक्षण है ये इतना धीरे धीरे डेवलप होते हैं जो आपको मालूम चलता नहीं है कि ये इस वजह से हुआ है क्या, और ना ही ये लक्षण एब्सोल्यूट कांस्टेंट रहते हैं, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा, तो आपको आइडिया नहीं लगता कि हमारी क्या गलती हुई है और हमें क्या तकलीफ हुई है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 के बारे में। B12 विटामिन एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। विटामिन फैट सोल्युबल भी होते हैं, वाटर सोल्युबल होते हैं। B12 की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो होती है 2.5 माइक्रोग्राम, और ये विटामिन जब हम अपने फूड में ले रहे हैं ना, तो हमारे लिवर में जाकर के स्टोर भी रहता है। ऐसा भी नहीं है कि आज अगर नहीं लिया तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, नहीं, काफी समय तक यह विटामिन बॉडी के लीवर में स्टोर रहता है। इसलिए अगर आपने एक्स्ट्रा लिया है तो वहां स्टोर हो जाएगा और आप नहीं ले रहे हो तो वो धीरे धीरे बॉडी के काम आता रहता है। लेकिन कितने दिन काम आएगा? आखिर तो हमें अपनी डाइट में विटामिन B12 को लेना ही होगा ना। और कभी कभी क्या होता है, आपने लिया तो है लेकिन वो काम नहीं आया। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने सही खाया है तब भी इसकी डेफिशिएंसी क्यों हो गई है आप में। उससे पहले ये जान लेते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने से, कमी होने से क्या होता है। जब भी विटामिन B12 नॉर्मल रेंज 144 से 221 से कम हो जाएगा, तब लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में कम भी है, कोई लक्षण नहीं है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये लक्षण निश्चित रूप से आपके अंदर बढ़ेंगे। क्या होगा? विटामिन B12 हमारे शरीर में DNA सिंथेसाइज करता है। DNA हर एक सेल के पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए जरूरी है। तो क्या विकसित नहीं होगा? सबसे प्रमुख रूप से खून नहीं बनेगा, यानी कि एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया होने से क्या होता है? पेलनेस आ जाएगी, डलनेस आ जाएगी, वीकनेस फील होती है, थकान महसूस हो जाएगी, इजीली आप थक जाएंगे, चेहरा पीला पड़ जाएगा, नेल्स ब्रिटल हो जाएंगे, नाखून भुरभुरे से हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। खून की कमी होने से बहुत कुछ ऐसा छोटा छोटा आपको देखने को मिलता है।
विटामिन B12 की कमी हो जाने से नर्व्स और नर्वस सिस्टम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। नर्व्स में आपको पैरों की तलियों में या बॉडी के किसी भी पार्ट में झंझनाहट सी फील होती है, जैसे छोटी छोटी सुइयां सी चुभ रही हैं। हाथ और पैर ठंडे रहने शुरू हो सकते हैं। आपको मसल्स कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहेगा। चलने फिरने में दिक्कत आती है। अटेक्सिया फील होता है। चक्कर भी आ सकते हैं। आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। आप कंफ्यूज्ड रहना शुरू करेंगे। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा। आपको नींद कम हो जाएगी। एंजाइटी, नर्वसनेस, घबराहट, दिल की धड़कन का बढ़ जाना और डिप्रेशन भी होना संभव है विटामिन B12 की कमी से। सिर का दर्द भी हो सकता है। आपको चक्कर फील हो सकते हैं। टिनिटस एक कंडीशन होती है जिसमें कानों से एबनॉर्मल साउंड आपको फील होती है, जबकि वो साउंड हो नहीं रही होती है। तो टिनिटस आपको इसकी वजह से हो जाता है। और चक्कर भी बहुत ही कॉमन है विटामिन B12 की कमी से चक्कर का आना। एक और जहां पैरों हाथों के तलियों में ठंडापन फील होता है, तो जलन भी फील हो सकती है इसकी वजह से। एक खास तरह से आपकी जीभ और मुंह के अंदर अल्सर हो जाते हैं, ऐसे वाले कॉर्नर ऑफ माउथ क्रैक हो जाएंगे, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं ऐसे। आंखों के चारों ओर डार्क सर्कल भी फील हो सकते हैं। आपका वजन भी गिर सकता है। खून की कमी हो गई तो वजन भी गिर जाएगा। अगर छोटे बच्चों में ये डेफिशिएंसी हो गई तो उनकी ग्रोथ इफेक्टेड हो जाती है। वो कमजोर रहते हैं। उनकी शारीरिक और मानसिक विकास स्लो हो जाता है, रुक जाता है। नर्व्स है ना, तो नर्व्स सेंसेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो आपको टेस्ट और स्मेल भी प्रॉपर से फील नहीं होगा। आपका पेट खराब हो जाएगा। डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। पेट खराब हो गया, एनीमिया हो गया, वेट लूज भी हो जाएगा। एक और जहां कानों में एबनॉर्मल साउंड्स होती हैं, आंखों में भी आपकी विजन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। विजन आपकी ब्लर हो जाएगी, आपको धुंधला दिखाई देगा। और अगर विटामिन B12 लंबे समय तक आपके शरीर में कम रह गया तो एडवांस न्यूरोपैथी हो जाती है। और न्यूरोपैथीज में नर्व्स का डीजनरेशन हो जाता है। इवन स्पाइनल कॉर्ड की भी डीजनरेशन देखने को मिलती है। तो जब डीजनरेशन हो जाएगी तो आपके रिफ्लेक्सेस पुअर हो जाएंगे। चलने फिरने में दिक्कत, अटेक्सिया, कंट्रोल्स का खत्म हो जाना, रिफ्लेक्सेस का पुअर हो जाना, मांसपेशियों का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाके कोऑर्डिनेशन और अधिक डिस्टर्ब हो जाता है। तो विटामिन B12 लगता यह है कि हम तो इसको जानते ही नहीं थे, इतना कुछ कर सकता है हमारे शरीरों में। प्रश्न ये उठता है कि आखिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, और इन दिनों यानी कि जो टाइम अभी चल रहा है, अभी ऐसा क्यों होने लग गया। पहले तो इसके बारे में सुनते नहीं थे। देखो, डिजीज पहले भी होती थी, आज भी होती है। अभी ज्यादा इसलिए भी फील हो रही है क्योंकि हम जांच करवा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है। लेकिन तब भी अगर सोचा जाए कि डेफिशिएंसी आखिर हुई क्यों, आमतौर पर हमारा खास करके इंडियन डाइट, इंडियन फूड इस तरह से डिजाइंड है कि कोई भी चीज की कमी होती नहीं है। लेकिन अभी कुछ बहुत गड़बड़ हो गई है हमारे लाइफ स्टाइल के अंदर, जिसके कारण इस तरह की चीजें देखने को अधिक मिलती है। यूं तो विटामिन B12 की कमी बूढ़े लोगों में अधिक होती है। जो लोग प्योरली वेजिटेरियन डाइट पे रहते हैं, जिसको वीगन डाइट भी बोलने लगे हैं, उन लोगों में विटामिन B12 की कमी ज्यादा देखने में आती है। ऐसा नहीं है कि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनको कमी नहीं होती है। सच्चाई तो यह है कि वेजिटेरियन सोर्स से लिया गया विटामिन B12 हमारी बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, ज्यादा काम में लेगी नॉन वेजिटेरियन सोर्स की तुलना में। ये स्टडीज है। विटामिन B12 फ्रूट्स में कोई खास होता नहीं है।
इसलिए हम अगर फ्रूट्स खा रहे हैं तो विटामिन B12 की कमी पूरी नहीं हो जाएगी। विटामिन B12 की कमी जब आपको पेट खराब है, सिंपल गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, तो भी विटामिन B12 आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। विटामिन B12 एज इट इज हम बाहर से ले रहे हैं और बॉडी काम में ले रही है, ऐसा नहीं है। हमारी आंतों में मौजूद इंट्रिंसिक फैक्टर बाहर से लिए हुए विटामिन B12 को बाइंड करता है और तब जाकर के वो फुल्ली कंप्लीट और काम में लिए जा सकने वाला विटामिन B12 फॉर्म होता है। इसलिए पेट का सही रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी कारण से अगर पेट की सर्जरी हुई है, कोई रोग ऐसा है जिसमें एब्जॉर्प्शन गड़बड़ हो गया है, जैसे सीलिएक डिजीज है, उन लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस कहीं अधिक हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान और नर्सिंग मदर्स को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अधिक होती है। वेजिटेरियन डाइट का मैं बता चुका हूं आपको। जो लोग केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे रहते हैं उनको यह दिक्कत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आंतों में एब्जॉर्प्शन अगर गड़बड़ हो गया है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अधिकांशतया होती है। तो एक कंडीशन होती है जिसको परनीसियस एनीमिया कहते हैं। उस कंडीशन में जो हमारे इंटेस्टाइन्स है उसका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एक हो जाता है, जिसके कारण इंट्रिंसिक फैक्टर डिस्ट्रक्शन हो जाता है और वो काम नहीं कर पाता है। खून की कमी आपने देखी होगी, जिसमें सभी तरह के सेल्स कम हो जाते हैं, परनीसियस एनीमिया। तो ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया पेट का। इवन साधारण पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में, गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में भी मैंने आपको बताया ये कमी हो जाती है। कुछ लोगों में जेनेटिक डिसऑर्डर ही होता है कि उनको विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। आजकल जो लोग सुबह सुबह भूखे पेट एसिडिटी की दवाई लेते हैं, जिसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं, उन लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ज्यादा होगी क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाता है उनका। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जैसी दवाइयां, जैसे रेनिटिडिन वगैरह, जो कि पेट की खराबी के लिए कॉमनली यूज होने वाली दवाई है, वो लेने वाले लोगों को भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। डायबिटीज की दवाई मेटफॉर्मिन मोस्ट यूज्ड मेडिसिन है, आप जानते हो। डायबिटीज में जो लोग मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करते हैं अपनी डायबिटीज को ठीक करने के लिए, उन्हें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस कहीं अधिक हो जाते हैं, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर देती है। कुछ और बीमारियां जैसे HIV के पेशेंट्स को भी विटामिन D की डेफिशिएंसी हो जाती है। सीलिएक डिजीज का मैं पहले से कह चुका हूं आपको कि उन लोगों को भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। पेनक्रियाज का अगर कोई रोग हो गया, पेनक्रियाटाइटिस हो गया, तब भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो कितनी सारी तो बीमारियां ही हैं, खास करके पेट की बीमारियां। इवन कि पेट में कीड़े हैं तब भी विटामिन B12 की कमी होने के चांसेस कहीं ज्यादा हो जाते हैं। तो आपने देख लिया कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या लक्षण होते हैं और किन लोगों को विटामिन B12 डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज्यादा है। अब हम बात करेंगे कि विटामिन B12 नेचुरली आपको कैसे पूरा हो जाएगा। अगर आपका पेट सही है, डाइजेशन आपका सही है, डिजीज आपको कोई नहीं है, आप अपने लाइफ स्टाइल को सही फॉलो करते हैं, आप खाने पीने का ध्यान रखते हैं, न तो आप भूखे रहते हैं, ना ही आप ज्यादा खाते हैं, ना आप फ्रीक्वेंटली खाते हैं, तो जो इंडियन डाइट है वो अपने आप में ही इलाज है। क्या लेते हैं हम रोजाना थोड़ा सा दूध जरूर लेते हैं। दूध लेने से आपका विटामिन B12 नॉर्मल हो जाएगा। एक कप दूध में आपकी जरूरत का 46% पूरा हो रहा है। छाछ में, दही में जाकर के ये कंप्लीट रिक्वायरमेंट हो गई। लेकिन अगर आप बे टाइम ले रहे हो,
सही तरीके से नहीं ले रहे हो तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो लिया न लिया बेकार। अगर आपका पेट ही सही नहीं है तो लिया न लिया बेकार। यही तो कारण है। और दूध का मतलब दूध है, सिंथेटिक केमिकल वाला दूध नहीं है। इंडियन काउ मिल्क ही बेस्ट दूध है, वही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसी से आपको पूरा फायदा मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया, फ्रूट्स में विटामिन B12 नहीं होता, थोड़ा सा अंश बनाना में होता है। अनाज, सीरियल्स, इनमें भी विटामिन B12 होता है, खास करके जब इनको फोर्टिफाइड कर लेते हैं। फोर्टिफाइड का क्या मतलब होता है? इनमें एडेड न्यूट्रिशन डाल देते हैं। उनको पकाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो एडेड न्यूट्रिशन हो जाते हैं, ठीक है ना। जो वेजिटेबल सोर्स से जो दालें हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे मिल्क फॉर्म किया जाता है, जिसको सोया मिल्क या नॉन डेयरी मिल्क जिसको कह देंगे, सोया है, बादाम है या राइस मिल्क है, इसको मिक्स करके फोर्टिफाइड करके जब तैयार किया जाता है तो ये भी आपका विटामिन B12 सोर्स बन गया। टोफू बहुत फेमस है ना आजकल, टोफू मिल्क, तो वो भी विटामिन B12 का अच्छा सोर्स है। न्यूट्रिशनल यीस्ट्स जो होते हैं, यानी कि कुछ खाने, फूड्स ऐसे फर्मेंटेड करके बनाए जाते हैं जिसमें यीस्ट डलता है, वहां पे B12 की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि हमें काम आएगी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। तो यीस्ट जहां भी हो गया वहां पे B12 आपको मिलेगा। किस में यीस्ट होता है? ब्रेड में, या कोई भी ऐसे अपन बनाते हैं जो घर में किचन में चीजें बनती हैं जिनमें यीस्ट का इस्तेमाल होता है, तो वो एडेड न्यूट्रिशन वाली बात हो गई। तो उससे विटामिन B12 पूरा हो जाता है। मैं फेवर में तो नहीं हूं, लेकिन मुझे बताना तो है ना कि नॉन वेजिटेरियन डाइट में विटामिन B12 होता है। क्या क्या? रेड मीट में होता है, फिश में होगा, एग में भी होगा। लेकिन मैंने स्टडीज अपना देखी हैं जिनमें ये क्लियर कट लिखा गया हुआ है कि वेजिटेरियन सोर्स का विटामिन B12 हमारे शरीर में ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है देन की नॉन वेजिटेरियन के। इसलिए वेजिटेरियन बने, अच्छा रहेगा। तो दूध से बनी हुई एक चीज मेरे दिमाग से स्किप हो गई थी, वो है चीज, यानी कि पनीर में भी विटामिन B12 काफी होता है। इवन एक स्लाइस में इतना B12 हो जाएगा कि वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट का मोर देन 25% कंप्लीट कर देता है। अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है और अगर आपको सिम्टम्स शुरू हो गए हैं, तो अगर आप सप्लीमेंट के रूप में विटामिन B12 लेते हो तो नथिंग रॉन्ग, ले सकते हो। नेचुरल सोर्सेज बेस्ट, सेकंड बेस्ट। और अगर डेफिशिएंसी है, तुरंत से पूरा करना है, ले लो सप्लीमेंट। सप्लीमेंट में क्या? टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, आपका सिरप्स भी आती है, और इंजेक्शन के रूप में भी देना पड़ता है जब बहुत डेफिशिएंसी है तो। और आजकल तो नेजल स्प्रे भी आ गई है विटामिन B12 के लिए। तो डेफिशिएंसी अगर है तो आपको लेना पड़ेगा। पेट बहुत खराब है, जहां पेट बिल्कुल उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रहा है, तो आपको इंजेक्शन के रूप में भी लेना पड़ेगा, तो पड़ेगा। तो विटामिन B12 कमी नहीं रहनी चाहिए, पूरा कैसे भी करो, ये आपकी चॉइस है। ऑफ कोर्स मैं ये कहूंगा कि आप अगर सदा ही अपने खाने में, अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करते हैं, आप अपने पेट को स्वस्थ रखते हैं, कम खाते हैं, कम बार खाते हैं, बैलेंस्ड खाते हैं, सही मात्रा में छाछ, दही और थोड़ा सा दूध अगर लेते हैं, पनीर खाते हैं शुद्ध वाला, सिंथेटिक वाला तो नहीं ना, तो निश्चित ही आपको डेफिशिएंसी होगी ही नहीं। पेट का सही रहना और आपको खाने में बैलेंस करना, यही इसका एक नेचुरल उपाय है। अब होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती है? ऑफ कोर्स आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने पर कुछ सिम्टम्स आएंगे। जो सिम्टम्स हैं वही सिम्टम हमारे लिए मेडिसिन सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनते हैं। किसी को चक्कर आएंगे, किसी को भूख नहीं लगेगी, किसी को कंफ्यूजन है, किसी को न्यूरोपैथिक सिम्टम्स ज्यादा हैं, किसी को डाइजेस्टिव सिम्टम्स ज्यादा हैं, किसी को कुछ है। ये सारे सिम्टम्स हम लेते हैं
अब हम देखते हैं कि कारण क्या हुआ। पेट अगर आपका खराब है, डाइजेशन अगर खराब है, तो उसको भी कंसिडर किया जाता है। और इन टोटल जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, आपके साइन सिम्टम्स हैं, आपका जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम जिसको कहेंगे, उसको देख करके मेडिसिन का चुनाव किया जाता है। और मेडिसिन जो कॉमनली इसके लिए आती है उन दवाइयों में है चाइना, कैलकेरिया फॉस, कार्बोवेज, आर्सेनिक एल्बम, सल्फर, कैलकेरिया कार्ब, नक्स वोमिका, नाइट्रम म्यूर, लाइकोपोडियम, विट्रम एल्बम, सिपिया, पल्साटिला, एसिड फोस, जेलसीमियम, इग्निशिया, नोसोड के रूप में ट्यूबरकुलिनम, सोराइनम, और बायोकेमिक मेडिसिन के रूप में कैलकेरिया फॉस, फेरम फॉस, नेक्टम म्यूर, कालीफोस आदि दवाइयाँ। तो जैसे मैंने शुरू में कहा, आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले लेंगे, इनमें से कोई एक आपकी ठीक हो गई, ऐसा नहीं है। आपको खाने पीने पे ध्यान देना है, और मेडिसिन भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पे ही सिलेक्ट होने वाली है। तो कारण ठीक होगा, रोग ठीक होगा, आप भी ठीक होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपकी एक बहुत बड़ी समस्या विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है, इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर AK लाडोना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।